फंड उठाने से पहले कुचल दिए जाएंगे बहुत तगड़े हाथों से। इसको याद करके भारतीय जनता पार्टी रख ले। फंड उठाने से पहले कुचल दिए जाएंगे बहुत तगड़े हाथों से। इसको याद करके भारतीय जनता पार्टी रख ले। झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। हूल दिवस पर हुई घटना के बाद राजनीति शुरू हो गई थी और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी एंट्री हो गई है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही कोहराम मचा रही थी। उसका जवाब कांग्रेस ने जब दिया कि उसके पार्टी के लोग ही दंगा भड़काने में आरोपित हैं, तब बीजेपी एग्रेसिव हुई और जगह जगह प्रदर्शन करने लगी। अब यहाँ पर एंट्री होती है झारखंड मुक्ति मोर्चा की और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये कमान अपने हाथों में लेते हुए आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने संथाल में हुए घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि भोगनाडीह में सोची समझी साजिश के तहत यह किया गया। भाजपा संथाल परगना को मणिपुर बनाना चाहती है। वही मॉडल जो संथाल परगना में लाने को तैयार किया गया है, जिसमें मोहरे सेट भी कर लिए गए हैं। पटकथा दीनदयाल मार्ग से निकला और जिसका निर्देशन गोड्डा के सांसद चंपाई सोरेन और उसके कुछ प्यादे द्वारा लिखा गया है। ये लोग मणिपुर बनाना चाहते हैं, बारूद की ढेर पर बैठाना चाहते हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है, उनके पास हथियार बरामद किए गए। अब सवाल यह उठता है कि क्या वर्तमान मुख्यमंत्री की हत्या कराना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी? क्या राज्य के मंत्री वहां जाते हैं? क्या उनकी हत्या कराना चाहती थी भाजपा? यह एक गंभीर मामला है, क्योंकि हूल दिवस का जो कार्यक्रम होता है वो राजकीय समारोह होता है और राजकीय कार्यक्रम होता है वह किसी पार्टी का नहीं होता। इस मामले में मुख्यमंत्री को खुद से संज्ञान लेकर इसकी जांच करानी चाहिए। देखिए कि पिछले 30 जून को भोगनाडीह में जो घटना घटी और कल तत्पश्चात पुलिस ने कुछ तथ्यों का उद्भेदन किया। ये एक बहुत सोची समझी एक रणनीति के तहत इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया। भारतीय जनता पार्टी विगत विधानसभा चुनाव के पहले से ही संथाल परगना को मणिपुर बनाना चाहता था। मणिपुर में जिस प्रकार का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया, 2 साल से मणिपुर में जो अशांति व्याप्त, उसी मॉडल को संथाल परगना में लागू करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया गया। उसमें मोहरे सेट किए गए। पटकथा दीनदयाल मार्ग से निकला और उसके प्रायोजक गोड्डा के वर्तमान सांसद, उसके निर्देशक, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी और उसके कुछ प्यादे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें मंडल मुर्मू भी है, जिसमें कल जो गिरफ्तार हुआ, क्या उसका नाम है,
संदीप न क्या सुधीर, ये सारे लोग, और इसमें कई कैरेक्टर अभी भी छुपे हुए हैं। ये लोग संथाल परगना को बारूद के ढेर पर बैठाकर मणिपुर बनाना चाहते हैं। क्या आपने कभी सुना है, देखा है कि कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अवैध हथियार के साथ कहीं जाता है? क्या वो कार्यकर्ता हो सकता है या अपराध कर्मी हो सकता है? जो हथियार असलाहा पकड़ाया है वो तो मात्र एक टोकन हमको लगता है। पूरे संथाल परगना को बारूद के ढेर पर बैठाया जा रहा है। आखिर क्या मंशा है? क्या चाहती है भाजपा? क्यों ये नकारात्मक राजनीति हो रही? उन जगहों पे घुमा जा रहा है। क्या वर्तमान मुख्यमंत्री की हत्या करना है? क्या राज्य के मंत्रीगण जो वहां जाते हैं उनकी हत्या करना है? यह गंभीर मामला है। यह साधारण घटना नहीं, क्योंकि भोगनाडीह में जो हूल दिवस का जो कार्यक्रम होता है वो राजकीय समारोह। सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये पूरे राष्ट्र के साथ साथ इस राज्य का धरोहर, इसलिए राजकीय समारोह होता है। राजकीय समारोह जहां होता है वहां राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं होता है। आपने कभी देखा मोराबादी मैदान में 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर किसी राजनीतिक दल ने कभी वहां पर कोई पंडाल बनाया, कोई झंडोत्तोलन किया? क्योंकि एक मर्यादा होता है। जब हर तरफ से भाजपा अब परास्त हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी नीतियां जिस प्रकार से समाज को खा रही है, इससे वो उन लोगों के अंदर में बौखलाहट है और उनके पास में आता है उनको समाज में कैसे दंगा फैलाया जाए। चाहे हिंदू मुसलमान का दंगा हो, आदिवासी आदिवासी के बीच का दंगा हो, या पिछड़ा अगड़ा के नाम पर दंगा हो, ये दंगाई लोग, ये आपराधिक चरित्र के लोगों का वहां पर जमावड़ा है। मैं तो चाहूंगा राज्य सरकार इस पर बहुत कड़ी जांच का गठन करे और एक एक तार का विवेचना करे कि कौन सा तार किस जगह जुड़ा हुआ है और वो फिर तार कहां तक जाता है। ये साधारण घटना नहीं थी, लेकिन भाजपा को हम बहुत चेता के कहना चाहते हैं, हम झारखंड को मणिपुर में कोई जाता है
तो कोई अवैध हथियार के साथ जाता है क्या? और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को पर्याप्त सुरक्षा है, उनको तो केंद्रीय बल का सुरक्षा है, राज्य बल का सुरक्षा है। फिर ऐसे आपराधिक लोगों के साथ वहां जाने का क्या जरूरत है? यह गंभीर सवाल है। उनकी जान को भी खतरा, क्योंकि ये अपराधी लोग सिर्फ फिरे होते हैं। भाजपा कह रही है कि सरकार अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बोलने का बच गया है क्या? जितना लिबर्टी यहां पर है उतना कहीं और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में है क्या? मैं तो 30 जून को बंगाल गया था, हूल दिवस में। बंगाल सरकार ने कार्यक्रम करने के लिए मैदान की इजाजत नहीं दी। मैं और सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ जी अपने कार्यालय के सामने जो हमारा प्रांगण है उसमें करने को हम लोग मजबूर हुए। आने वाले चंद्रकोना रोड की ओर आने वाले सभी रास्तों को पुलिस से बैरिकेडिंग कर दिया गया। वो तो प्रोटोकॉल था कि मंत्री जी को जाने दिया गया और साथ साथ हम भी चल गए। ये तो हालत है। इसलिए हमारे यहां जितना लोकतांत्रिक अधिकार है और कहीं नहीं। दादा, जो कॉन्स्पिरेसी की बात सामने आ रही है, अब देखिए, ये तो पुलिस विवेचना का मामला है, उस पर मैं तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जांच गहनता से होनी चाहिए और एक एक रहस्य का उद्भेदन होना चाहिए। गुरु जी की तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर की स्थिति में है। हम लोग आशान्वित हैं कि समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, जो डॉक्टरों का जो मामला है, लेकिन वो स्वस्थ होकर फिर से हम लोगों के पास हम लोगों को मार्गदर्शन देने हम लोग के साथ रहेंगे। और बिना उनका आशीर्वाद का संगठन को चलना भी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उनका आशीर्वाद हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पूरे राज्य की, देश के लोगों ने जिस प्रकार से प्रार्थनाएं की है, हम लोग उसके भी आभारी हैं और उस प्रार्थना का ही हमको लगता है कि ये निष्कर्ष निकलेगा कि गुरुजी फिर से स्वस्थ होकर हम लोग को संबोधित भी करेंगे और आवश्यक मार्गदर्शन भी करेंगे। दादा, कल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत।